तो आइए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1525 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 527 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में इलाज के दौरान 12 मरीजों की मौत हुई है और सबसे अधिक मरीज दुर्ग से सामने आए हैं। 468 मरीज देखे गए। वहीं राजनांदगांव से 115 और बालोद से 20 मरीज सामने आए हैं। वहीं बात करें बेमेतरा की तो बेमेतरा से 53 मरीज मिले हैं, कवर्धा से 22, रायपुर से 349 मरीज मिले हैं। वहीं धमतरी से 16 मरीज मिले हैं, बालोदाबाजार से 21, महासमुंद से 39 और गरियाबंद से 10 नए मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर से 85, रायगढ़ से 18 मरीज मिले हैं, कोरबा से 44 मरीज मिले हैं और जांजगीर से 19 नए मरीज मिले हैं। और सरगुजा की बात करें तो 63 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरिया में 51 और सूरजपुर में 24 मरीज मिले। जशपुर में 53, बस्तर में 8, कांकेर में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक 3962 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,25,678 हो गई है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 3,12,511 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 9,205 है। वहीं दुर्ग जिले में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 468 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 8 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो सारे रिकॉर्ड दुर्ग यहां तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले सबसे अधिक मरीज रायपुर से मिला करते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है 2 दिन से बीते दुर्ग में सबसे अधिक मरीज सामने आ रहे हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के 468 नए केस मिले हैं। चलिए धमतरी की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र के करगा गांव में कोरोना विस्फोट देखा गया है। गांव में करीब 53 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। 250 परिवार वाला गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इन स्थिति को देखते हुए और टीम तैनात कर दी गई है। गांव में डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया है। 250 परिवार वाला गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें गांव में करीब 53 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी लोगों की चिंता से ज्यादा सियासत का मुद्दा रहा है। एक बार फिर राज्य में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और साथ साथ सियासत भी गरमाने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हालात बद से बदतर होने का अंदेशा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 24 घंटों में कोरोना के कुल मौत के मामलों में 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया है। आंकड़ों की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र में 99 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 44, केरल में 13 और 10 मौतों के साथ छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में 9 और गुजरात में 7 मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। जैसे जैसे संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश भर में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 212 तक पहुंच गया है। देखिए, जहां पर एकदम से बूम है, कोरोना विस्फोटक है, वहां के लिए सरकार, वहां की स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारें निर्देश जारी कर रही हैं। इसमें कोई भारत सरकार की तरफ से अभी कड़ा जो निर्देश है वो जारी नहीं हुआ है। एक एडवाइजरी जस्ट कि लोगों को अलर्ट किया गया है कि इस प्रकार से इसका फिर से वापसी हो रहा है, इसको नियंत्रण करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा, राज्य सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। पूरे कोरोना काल में मौतें होती रही और सरकार सिर्फ निर्देश जारी करती रही। अब 20 हज़ार की कैपेसिटी में 50,000 को बैठाओगे तो कोरोना का संक्रमण रायपुर और आसपास तो फैलेगा ही। जितनी सावधानी चाहिए वो नहीं रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कोरोना उत्सव हो गया है। कोरोना के प्रति छत्तीसगढ़ की सरकार जितनी गंभीर होनी चाहिए उतना गंभीर नहीं है। बहुत सारे मामलों में तो ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती है
कि हमको पहला नंबर मिला है, पहला नंबर मिला है। अब कोरोना के मामले में कौन सा नंबर है? प्रदेश में अब रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा भी 1000 के ऊपर पहुंच गया है। एक्टिव केस की संख्या 8,500 के करीब जा पहुंची है। हालांकि सरकार ने एक समीक्षा बैठक कर स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं और जल्द ही होली के लिए भी गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश में बढ़ता संक्रमण सभी के लिए चिंता का सबब तो बन ही गया है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो जितनी तेजी से कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर प्रदेश में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। कोरोना के कारण ये संस्कृति विभाग ने निर्णय लिया है, आगामी आदेश तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते निर्णय लिया गया। काफी अहम निर्णय है और लेना भी इस समय जरूरी है। आगामी आदेश तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद बढ़ते कोरोना संक्रमण ने छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में संक्रमण के आंकड़ों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमण और होली के त्योहार को देखते हुए कांकेर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल जिले में रोजाना 1000 लोगों की जांच में 3 से 4 ही मरीज सामने आ रहे हैं। तो और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 53 है, जिनमें 6 मरीजों को कोविड अस्पताल में रखा गया है। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लोगों से गाइडलाइन के पालन करने की अपील कर रहा है। हम लोगों में ये संदेश और ये जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक है, जैसे कि हमेशा मास्क का उपयोग करना, सामाजिक दूरी का पालन करना, समय समय पर हाथ को साबुन से धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, या तो फिर ऐसे कोई चीज़ का आयोजन नहीं करना जहाँ पर ज़्यादा लोग एकत्रित होते होंगे। हम लोगों ने अपने टेस्टिंग की संख्या को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया है। रोज़ लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। इस बार होली में आप एक सावधानीपूर्वक होली खेलिए, ना तो आप कोई बहुत बड़े आयोजन करिए जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हो। जांच में हम कमी नहीं करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई महीनों से हम जो है 1000 से ऊपर के लोगों का, लगभग 1100 के आसपास के लोगों का हम कोरोना जांच कर रहे हैं। उसमें 4-5 पॉजिटिव आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम जांच करें। और आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में एक बार फिर कांग्रेसी एक्टिव हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को 1,01,000 किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की अंतिम किश्त खाते में जमा की है। किसानों के खाते में 63 करोड़ पर 15 लाख रुपए जमा किए गए। खातों में पैसे पहुंचने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी को किसान विरोधी बताया। हम लोगों ने अपनी घोषणा पत्र में 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात कही थी। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपए में धान खरीदा भी, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की बनाए गाइडलाइन और अनुबंध के तहत हम लोगों को 1868 रुपए में समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है उसके तहत धान खरीदना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी और 15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में देने का झूठा वादा कर केंद्र में आए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। 2500 रुपया देने का वादा किया था तो वो 1868 और बाकी प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति एकड़ प्रति क्विंटल किसानों को दे रहे हैं। कोरबा में कांग्रेस विधायक और संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त जारी होने को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई। साथ ही कांग्रेस सरकार के वादा पूरे करने की बात कही। 1104.27 करोड़ रुपया का भुगतान किया 4 किस्तों में, और हमारे किसान भाई जो कुल जो होना चाहिए हमारा 18 लाख किसान भाइयों के साथ में पंजीयन थे, उसका पूरा किया गया। हमारे राजीव गांधी जो न्याय किसान योजना का
एक बहुत बड़ा एक जो नाम दिया गया, उसका नाम को सम्मान रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा किया गया है। और आइए आगे बढ़ेंगे, दुर्ग की बात कर लेते हैं। ठगड़ा बांध रेलवे ओवरब्रिज का विरोध देखा गया है। बीजेपी नेताओं ने विरोध में नारेबाजी की है। 150 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। बीजेपी का आरोप है श्रेय की राजनीति हो रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत की थी। दुर्ग दिल्ली राजहरा मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण किया था, जिसका अब बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी नेताओं ने विरोध में नारेबाजी भी की। 150 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी है। रायगढ़ में बीजेपी ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर आधा करने, पीएम आवासों का आवंटन और बुजुर्गों को पेंशन देने जैसी मांगों को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और 1040 मकान। और धमतरी की बात करेंगे। एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है। वन ग्राम संघर्ष समिति के सदस्यों ने घेराव किया। एसडीएम पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। एसडीएम से माफी मंगवाने की मांग पर अड़े। विरोध में कार्यालय का चैनल गेट भी तोड़ा। भारी पुलिस बल जबकि मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे थे वन ग्राम संघर्ष समिति के सदस्य। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बस्तर में महंगाई बढ़ गई है। दरअसल बस्तर में सामान मंगाने के लिए व्यापारियों के पास एक ही मात्र साधन सड़क है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन का भाड़ा बढ़ गया है, जिसका असर दूसरे सामानों पर भी बढ़ रहा है। प्रदेश के दूसरे शहरों से ज्यादा महंगा सामान बस्तर में मिल रहा है। रायपुर से जगदलपुर और विशाखापट्टनम रेल सुविधा शुरू होती है, तो इससे बस्तर वासियों के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि रेल शुरू होने से यात्रियों की यात्रा सस्ती हो जाएगी। महंगाई आज के ज़माने में जब आदमी को अपना पेट चलाना भारी पड़ रहा है, कोरोना काल के समय में जब आदमी अपनी जीवनचर्या बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा है, ऐसे समय में जब पेट्रोल, खाने पीने की चीज़, तेल, अन्य चीज़ का जो भाव बेहिसाब बढ़ रहे हैं, वो लोगों के समझ से पड़े हैं और लोगों को बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि आय के स्रोत बहुत सीमित हैं। कोरोना काल के कारण कोई आय भी नहीं हो पा रही है। दूसरा, हमारे बस्तर में आवागमन के साधन के रूप में सिर्फ रोड से ही आना जाना होता है। ट्रेन की सुविधाएं लगभग बंद ही हैं। तो पेट्रोल के भाव बढ़ने के कारण यातायात के भी भाव बढ़े हैं, उसके कारण महंगाई की दोहरी बार हम बस्तरवासी को झेलनी पड़ रही है। यहाँ से आने जाने के यातायात के साधन के नाम पर पिछले 50 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि रोड मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। रेलें हैं, कहने को रेलें हैं, पर उनसे वह काम नहीं होता। और जो मुख्य मार्ग है रायपुर से जगदलपुर या जगदलपुर से विशाखापट्टनम, जहाँ चिकित्सा सुविधा और माल के आवागमन की हमेशा आवश्यकता रहती है, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, माल भाड़े में अतिरिक्त वृद्धि हो गई है। जगदलपुर में ट्रेन सुविधाएं जो थी वो अभी लगभग बंद हैं और मात्र एक साधन बचा है सड़क मार्ग, जिससे आवाजाही होती है मालों की। तो लगातार जो डीजल के दाम बढ़े हैं और जिस प्रकार से माल आ रहा है, तो डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ इनका किराया भी बढ़ गया है, भाड़ा भी बढ़ा है। तो जगदलपुर शहर में जो सामान सस्ते मिलते थे वो कहीं ना कहीं महंगे हो गए हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए कि डीजल के रेट थोड़े कम किए जाएं, जिससे लोगों को राहत मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में एक युवक ने घर वालों की पसंद से शादी करने के लिए अपने प्यार की हत्या कर दी। प्रेमिका के शव को जलाकर दफन भी कर दिया। युवती के गुमशुदा होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल कोटा थाना क्षेत्र में युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला। पुलिस ने युवक की तलाशी की और फिर सख्ती से पूछताछ के बाद युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को आरोपी ने बताया कि अप्रैल में उसकी किसी और लड़की से शादी होने वाली थी, इसलिए प्रेमिका को रास्ते से हटा दिया।
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लड़की की अस्थियां बरामद की, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं पखांजूर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लगभग आधा घंटे तक गोलियां चली। पुलिस ने नक्सली कैंप को ध्वस्त किया है। कैंप छोड़कर जंगल में नक्सली भाग उठे। कुकर बम सहित 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया है। तो पुलिस ने नक्सली सामान जब्त किया। सिरसांगी गांव के पहाड़ पर नक्सलियों का कैंप बना था। एडिशनल एसपी ने मामले की पुष्टि की है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मालापारा की घटना है। आगे बढ़ते हैं। कोरिया के चिरमिरी में एसईसीएल में 38 लाख का फर्जीवाड़ा करने वाले महाशक्ति ट्रांसपोर्ट के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष मिश्रा पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। दरअसल एसईसीएल चिरमिरी के एक अधिकारी ने पोड़ी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने एसईसीएल में 3 साल के लिए 7 बसों के फर्जी बिल लगाकर 38 लाख रुपए का गबन किया था, जिसके बाद दोबारा 79 लाख रुपए का फर्जी बिल महाप्रबंधक कार्यालय में भुगतान के लिए लगाया गया। शक के आधार पर जब जांच की गई तो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वहीं एसईसीएल के जीएम की शिकायत पर आरोपी को अंबिकापुर में घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेसर्स महाशक्ति ट्रांसपोर्ट के प्रोप्राइटर मनीष मिश्रा द्वारा फर्जी जो बसें चल रही थी उसका फर्जी बिल तैयार करके और जीएम ऑफिस से 38 लाख रुपए का आहरण कर लिया था और दोबारा करीब 8 लाख रुपए का फिर फर्जी बिल उसने तैयार करके जीएम ऑफिस में पेश किया गया था आहरण के लिए। यहाँ के थाना प्रभारी श्री कुर्रे जी कल रात्रि में अंबिकापुर से राउंड अप कर आज गिरफ्तारी कार्रवाई की गई है। आरोपी से पूछताछ किया जाकर आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। वहीं भनपुरी में रायपुर वायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है। खमतराई थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग कितनी भीषण है ये आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वायर फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। और वहीं रायगढ़ में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। सीमेंट से ट्रक भरा हुआ था। धुआं निकलते देख ड्राइवर उतरकर भाग निकला। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि ड्राइवर सुरक्षित है। भीषण आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीमेंट से ये ट्रक भरा हुआ था। धुआं निकलते ही ड्राइवर उतरकर भाग गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोरबा में जंगली हाथी, भालू और तेंदुए की दस्तक के बाद अब जंगली सुअर उत्पात मचा रहे हैं। कोरबा के वन मंडल के बालको रेंज के धनगांव में एक महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। जंगली सुअर के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और रायपुर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार उसे दिया गया है। तो लेखक हैं संजीव बख्शी। उपन्यास है भूलन कांदा, जिस पर यह फिल्म आधारित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी टीम को बधाई दी है। लेखक संजीव बख्शी को भी बधाई दी गई है। जशपुर में जिला प्रशासन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर एक कोशिश कर रहा है। इसी उद्देश्य से हर्बल साबुन बनाने का काम शुरू किया गया। प्रशासन ने लुडेग में स्व सहायता समूह को इसकी जिम्मेदारी दी।
तो महिलाओं ने भी हर्बल साबुन बनाने का काम किया। निर्माण के बाद समूह की महिलाओं ने हर्बल साबुन बेचना भी शुरू कर दिया है। हाईवे किनारे गांव-गांव तक समूह की महिलाएं बेहद कम दाम में मुनाफे के साथ साबुन की बिक्री कर रही हैं। समूह में लगभग 15 महिलाएं हैं जो उत्पादन से लेकर मार्केटिंग का काम खुद कर रही हैं। पहले महिलाओं ने इसका प्रशिक्षण लिया और अब खुद इस काम को कर रही हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ भी की जा रही है। हम लोग का आर्थिक विकास की ओर सुधार भी हो रहा है और हमारा आजीविका भी चल रहा है। कलेक्टर महोदय को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे समूह का प्रोत्साहित किए और हम लोग का मार्गदर्शन भी किए। उसी के मार्गदर्शन से हम लोग अभी इतना आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। कलेक्टर महोदय जी के पहल से हमारे ग्राम के अशिक्षित महिला, अनपढ़ महिलाओं को स्वयं रोजगार मिल गया है और साबुन बनाने का काम कर रहे हैं, अपना स्वयं का बिजनेस चला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मल्टी एक्टिविटी वहाँ स्व सहायता समूह करें। तो हमारे जसपुर जिले में लुडेक का एक स्व सहायता समूह है जो साबुन निर्माण का भी काम कर रहा है और इसको गोठान से जोड़कर ही हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग के लिए बोला। रूहानी ताकत और श्राप के असर से इंसान के पत्थर बनने की जादुई कहानी तो आपने सुनी और देखी होगी, लेकिन कई इंसानों के पत्थर बनने की हैरत अंगेज घटना क्या आपने सुनी है? सैकड़ों साल पहले कोरबा के ढोंगरी भाटा में कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। इन पत्थरों की मान्यता दिलचस्प है। इन पत्थरों में इंसानी रूह है। इन पत्थरों में दुल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि पूरी बारात कैद है। कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर डोंगरी भाटा गांव में चली आ रही मान्यता काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि पेड़ के नीचे रखे ये पत्थर कभी इंसान थे। सैकड़ों साल पहले गांव में रात में ठहरने वाले बारातियों के साथ दुल्हा और दुल्हन भी अचानक पत्थर में तब्दील हो गए। मालूम इतना है कि बाराती लोग आए थे, यहाँ 9 बारात है ये, और यहाँ मतलब कुछ कारणवश थे यहाँ पर। तो मतलब कोई पुराना जमाना में ये रहता है कि कहीं कुछ हो जाता है, जैसे वहाँ जांजगीर में भीमभा तालाब बोलते हैं, वो बनते बनते एक रात में बनना था, वो नहीं बना, फिर वैसी की वैसी है, मतलब वो पत्थर लौट गए, ऐसे टाइप के यहाँ किस्सा है। इंसान से पत्थर बनने की ये कहानी सच्चाई से बहुत दूर लगती है, क्योंकि यहाँ लोग भी बताते हैं कि पुराने ज़माने में 6 महीने का दिन होता था और 6 महीने की रात। उस वक्त बारातियों को रात के वक्त ही दुल्हन लेकर लौटना होता था। एक रात हुआ ऐसा कि बाराती आराम कर रहे थे, तभी वक्त तेजी से बीत गया और सुबह हो गई। अंजाम ये हुआ कि सभी बाराती पत्थर बन गए। जैसे बताए हैं यहाँ पिछले जमाने में शादी पर भी होके आ रही ठहरे रही हैं, फिर रातों रात मतलब वहाँ पत्थर में परिवर्तन हो गए। ऐसे मान्यता चलता आते और वहीं पूजा पाठ सब चलते रहते। फिर शादी बर बिहा हो से शादी बर बिहा होते तो जाते फूल माटी खानते और माटी लान घर में जो बनाथन का दो। इन पत्थरों को लोग पूजते हैं। हर साल चैत्र नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा होती है। बलि देने की भी प्रथा है। लोगों को ये डर रहता है कि इन बारातियों को अगर बलि नहीं दी गई तो गांव में बड़ी आपदा आ जाएगी। वैसे गांव में ही कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन परंपरा के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज़, कोरबा।